हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। देखिए, मैंने आज परसेंटेज के क्वेश्चंस लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी हर बार एग्जाम में पूछती है। देखिए कैसे इन क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है। देखिए, मैंने मान लिया कि प्रारंभिक संख्या जो है वो कितनी है, वो है 100। प्रारंभिक संख्या कितनी है, 100। अगर इस 100 के अंदर सबसे पहले इसमें 10% की कमी की गई, अगर मैं 100 में 10% की कमी अगर कर देता हूं तो ये कितनी हो जाएगी संख्या, 90 हो जाएगी। अब ये जो 90 संख्या मेरी हो गई है, इस 90 में फिर से क्या किया गया, अब की बार इसमें वृद्धि की गई और इसमें 10% की वृद्धि की गई। अगर इसमें 10% की वृद्धि की जाए तो मतलब 9 की वृद्धि हो गई, तो अब ये संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ठीक है, अब ये संख्या कितनी हो गई, 99 हो गई। पहले संख्या कितनी थी, 100, ऊपर देखिए यहाँ पे, और अब संख्या कितनी हो गई है, 99। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है, जो प्राप्त संख्या ये वाली है जो 99, ये प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूं ये कितनी कम है, तो ये 1 यूनिट कम आपको दिख रही है, क्योंकि 100 से ये 99 हो गई, तो 1 यूनिट जो है ये संख्या कम हो गई, जो कि किसके इक्वल दी गई है, ये 50 के इक्वल दी गई है। ठीक है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है ये 50 के इक्वल है, क्योंकि प्राप्त संख्या जो है वो प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आपके सामने है, तो प्रारंभिक संख्या हमको करनी है क्या। देखिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके सामने 50 दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी हमारी, 100। तो हम क्या करेंगे, 100 यूनिट पे निकालते हैं जो कि हमारी प्रारंभिक संख्या होगी। तो प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी, 50 इंटू इस साइड भी 100 की मल्टीप्लाई होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रारंभिक संख्या जो है वो 5000 थी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एसएससी जो है वो हर बार सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएससी का। देखिए, क्वेश्चन यह है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 8 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, तो उत्तीर्ण स्कोर कितना है। देखिए, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, मैंने मान लिया कि जो अंक हैं, मैंने मान लिया कि परीक्षा कितने अंकों की है, x अंकों की है। ठीक है, परीक्षा जो है वो x अंकों की है। सबसे पहले उसने x का मतलब उस जो कुल अंक है परीक्षा के, उसका 32% प्राप्त किया, तो x का 32% कितना होगा, x गुना 32/100 हो जाएगा। तो वह 8 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक चीज समझने की है, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 8, क्योंकि इसमें अगर मैं 8 अंक ऐड कर दूं तो वह पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फेल हुआ है 8 अंकों से। अगर मैं इसमें ये 8 अंक जोड़ दूं, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा। ये पास होने की कंडीशन हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन जो पास होने की यहाँ पे बनेगी, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते। देखिए, परीक्षा तो x नंबर की है, ठीक है, x अंकों की परीक्षा है। अगर उसने अब उसमें 36% अंक प्राप्त किए, तो x का 36% निकालता हूँ, x गुना 36/100। तो ये यहाँ से वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब उसके 2 अंक जो हैं वो पास अंकों से क्या आए हैं, अधिक आए हैं। अगर माइनस कर दूं 2, अगर उसके 2 अंक कम भी आए होते तो भी वो पास हो जाता। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये भी पास होने की कंडीशन हो गई हमारी। तो ये दोनों कंडीशन पास होने की है, इसलिए मैंने इनको इक्वल किया है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको क्या किया, इक्वल किया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 32x/100 प्लस 8 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 36x/100,
और माइनस करेंगे कितना 2। अब ये -2 जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 2, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, और ये कितना है हमारा 36x/100, और ये जो लेफ्ट साइड में हमारा है 32x/100, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 32x/100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे अब सॉल्व इसको, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से आप देखेंगे ये जो है ये 100 जो है ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा 36x माइनस करेंगे कितना 32x हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप देखेंगे 10 इक्वल टू ये कितना 4x/ कितना यहाँ पे ये 100, और 4 से जो है वो 100 जाएगा 25 टाइम्स, तो ये 10 इक्वल टू x/25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू कितना आ गया 250। तो मैं कह सकता हूँ कि परीक्षा जो है वो 250 अंकों की थी, परीक्षा 250 अंकों की थी। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तीर्ण स्कोर क्या है। देखिए उत्तीर्ण स्कोर के लिए या तो आप लेफ्ट साइड में x की वैल्यू को रख दीजिए और उसमें +8 जो है वो ऐड अगर आप कर देंगे तो उत्तीर्ण स्कोर निकल के आ जाएगा, या आप x की वैल्यू राइट हैंड साइड में इसको रख दीजिए, यहाँ से फिर आपको -2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड में हम वैल्यू रखते हैं x की। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा, ये मैं रख देता हूँ। देखिए x की वैल्यू कितना है हमारी 250, लेफ्ट साइड में मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू, ये कितना है हमारा 32/100, और प्लस करेंगे 8, ये हमारा उत्तीर्ण स्कोर हम निकाल रहे हैं यहाँ से, और इस 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से जाएगा ये 5 बार, और 5 से जाएगा ये 2 बार, ठीक है। 2 से जाएगा 16 बार, तो ये बनेगा मेरा 5 × 16 + 8, तो 5 × 16 कितना 80 हो गया, और प्लस करेंगे इसमें 8 को ऐड करेंगे, तो उत्तीर्ण स्कोर हमारा कितना हो गया 88, ठीक है 88। तो ये हमारा उत्तीर्ण स्कोर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इस प्रकार का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। यहाँ पे एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। यहाँ पे देखिए बॉयज और गर्ल्स हमको दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है हमारा वो कितना हमको दिया गया है 7:8 दिया गया है। 7 कितना 8 हमको दिया गया है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात कितना होगा। देखिए बॉयज की जो संख्या है 7, इसमें जब हम 7 में जब वृद्धि करते हैं 20% की, तो इसमें जो वृद्धि होगी 20% की तो कितना हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में जो वैल्यू है 100 पे मान के चलते हैं, 100 पे जब 20% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 120, ठीक है। इसी प्रकार ये अनुपात रहेगा। यहाँ पे देखिए 8, और जब ये जो गर्ल्स है इसमें जब 10% की वृद्धि होगी तो देखिए कैसे वृद्धि होती है। नीचे 100 है, इसमें जब 10% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी तो ये कितना हो जाएगा 110, 110/100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे नीचे 100 और ये नीचे 100 इक्वल है, दोनों हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई कितना 12, और रेशियो कितना है यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कितना 11। अब देखिए 4 से जाएगा ये 3 बार और 4 से जाएगा 2 बार, ठीक है। तो 7 × 3 रेशियो कितना 2 × 11, तो ये अनुपात कितना हो गया 7 × 3 कितना 21 और 2 × 11 कितना 22। तो यहाँ से आप देखेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात हो गया 21:22, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो हमारा बी है इसका राइट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछता रहता है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक नगर की जनसंख्या कितनी है 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि और दूसरे वर्ष में इसमें 8% की कटौती हुई है तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमको करना है यहाँ से फाइंड। देखिए
अब यहाँ से कैसे करेंगे इसको, 48,600, तो ये देखिए यहाँ से 48,600 जो है ये नगर की जनसंख्या है शुरू में। पहले वर्ष इसमें जो 25% की वृद्धि हुई तो क्या हुई कंडीशन देखिए, 100 पे करते हैं वृद्धि, जब 100 पे पहले वर्ष 25% की वृद्धि हुई तो कितना होगा, ये 125/100 हो जाएगा, ठीक है, ये पहले वर्ष होगी, ठीक है, ये पहले वर्ष वृद्धि है। इसके बाद दूसरे वर्ष में इसमें 8% की कटौती आपको देखने को मिली है। अब जब कटौती होगी दूसरे वर्ष में देखिए वो 100 पे ही होगी, तो जब इसमें देखिए 8% की इसमें कटौती यहाँ से की गई तो ये 100 से कितना हो गया, ये हो गया हमारा 92 अपॉन यहाँ से 100 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 92 अपॉन 100 हो गया। अब यहाँ से देखिए अब 20 से 20 हमारी हट जाएंगी, ठीक है। अब 25 से देखिए अगर मैं करता हूँ डिवाइड, 25 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा 4 बार, ठीक है, और 4 से ये 92 जो है कितने बार जाएगा, 23 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जो जनसंख्या आपके सामने होगी कितनी होगी, 486 मल्टीप्लाई कितना 5 मल्टीप्लाई कितना 23 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से आप देखेंगे 486 और मल्टीप्लाई 5 गुना 23 कितना होते हैं, 5 गुना 23 जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आएगा मेरा कितना 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम 115 की और इसकी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई 486 की, तो ये हमारा ये कितना हो जाएगा हमारा 486, इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 55,890। जब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो 55,890 होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 55,890। देखिए ऑप्शन जो ए है 55,580 है, ऑप्शन बी 65,610 और सी जो है 64,850। लेकिन जो ऑप्शन हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर आपके सामने है, तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं, पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई तो 125/100 और जब दूसरे वर्ष में 8% की कटौती हुई तो कितना 92/100, ठीक है। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन की और इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग जो है वो 6,447 रुपए है तो अमन का खर्च हमको ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए अमन का खर्च और विमल के खर्च से कितना ज्यादा है, 30% अधिक है। अमन का जो खर्च है ये विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो अमन और विमल के खर्च का जो अनुपात होगा ये कितना होगा। देखिए अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है, अमन का 30% ज्यादा है विमल से, तो विमल का अगर 100 है तो अमन का कितना हो जाएगा, इससे 30% ज्यादा मतलब 130, ठीक है। कितना हो गया, अमन और विमल के खर्च का जो अनुपात हमारे सामने आया है 130/100 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ से विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो विमल और रमन के खर्च का अनुपात आपके सामने कितना होगा, विमल और रमन, ठीक है, विमल और रमन के खर्च का जो अनुपात आपके सामने है कितना होगा, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो विमल का कम है रमन से। रमन का अगर 100 मैंने मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा, 10% कम, ये 90 हो जाएगा विमल का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे विमल का यहाँ पे कितना है 100 है और विमल का यहाँ पे क्या है हमारा 90 है, तो विमल का हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। दोनों हमको क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से पहले तो क्या करते हैं, इसको देखिए 0 से 0 में काट देता हूँ, ये 13/10 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ 0 से 0 काट देता हूँ, कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए विमल का दोनों साइड इक्वल मुझको अगर करना है तो मुझको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी
और तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझको 9 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 9 गुना 13 कितना 117 हो गया, और ये 9 गुना 10 कितना 90 आ जाएगा। अब आप देखेंगे विमल का दोनों साइड ऊपर और नीचे जो विमल का जो खर्च है वो इक्वल हो गया, रमन का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से जो विमल है, विमल का दोनों साइड इक्वल हो गया, ठीक है। हमको करना पड़ेगा इक्वल ये, क्योंकि रेशियो से कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, तो इसी प्रकार से हम इसमें इक्वल करने का काम करते हैं। अब देखिए तीनों के खर्च का योग कितना है, तीनों का खर्च कितना हो जाएगा, देखिए तीनों का खर्च मतलब 117, ये अमन का खर्च हो गया, प्लस करेंगे विमल का खर्च कितना हो गया 90 हो गया, और मैं रमन के खर्च की वो करता हूँ, बात करता हूँ। रमन का खर्च कितना है 100 है। इन तीनों का जो योग है, इनका जो योग है वो कितना दिया गया है 6447 दिया गया है, 6447 हमको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 307। इस 307 की जो वैल्यू है ये कितना है, ये इसके इक्वल है 6447 के। तो जैसे ही मैं यहाँ से 6447 को जैसे ही मैं डिवाइड करता हूँ 307 से, तो ये एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगी 21 आ जाएगी, क्योंकि ये 307 से जो ये है ये 21 टाइम्स जाएगा, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 21 आपके सामने है, तो अमन का खर्च हमको ज्ञात करना है। अमन का खर्च कितना है, अमन का खर्च आपके सामने ये 117, ठीक है, 117 अमन का खर्च है। तो हम क्या करेंगे 117 पे इसको निकालते हैं, अमन का खर्च कितना हो जाएगा 21 गुना 117, तो मैं कह सकता हूँ कितना हो जाएगा 2457। तो अमन का खर्च आपके सामने है 2457, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट होगा। आई होप कि ये पांचों क्वेश्चंस जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एसएससी में आते रहते हैं अक्सर, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज नए हैं तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।